आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुरुद्वारे के कमरे के अंदर सेवादार का शव मिला। मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक लखीमपुर का रहने वाला था। मामला थाना खुटार की तिकुनिया गुरुद्वारे का बताया जा रहा है, जहां गुरुद्वारे के कमरे के अंदर सेवादार गुरजीत का शव कमरे के अंदर लटकता हुआ मिला। और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों को पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना के विरोध में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में विरोध प्रदर्शन किया गया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों ने अलग अलग गेटों पर जमकर प्रदर्शन किया है। छात्रों ने लाठियां बरसाने वाले आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। उनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर तानाशाही पर उतर आई हैं, छात्रों की कोई बात सुनना नहीं चाहती और मनमाने तरीके से उनका उत्पीड़न कर रही हैं। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्याप्त तानाशाही और प्रॉक्टर की गुंडागर्दी के विरोध में आज से हम लोगों ने यहाँ पे क्रमिक अनशन की शुरुआत कर दी है, जो कि 24 घंटे चलेगा। ये पूर्णकालिक क्रमिक अनशन है और ये तब तक रहेगा जब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लाठीमार प्रॉक्टर पर मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता, तमाम छात्रों को जो दर्ज मुकदमे वापस नहीं ले लिए जाते और छात्रों को जो लगातार निलंबन, निष्कासन और कैंपस बैन की कार्यवाही चले और रोक नहीं दी जाती, तब तक हमारी संघर्ष, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई छात्र संघ बहाली तक जारी रहेगी। इन दिनों कजाकिस्तान से 20 सदस्य दल भारत आया हुआ है। दल में शामिल लोग आगरा से इस्कॉन मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर थिरकते नजर आए। दल का हर मुस्लिम सदस्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। कजाकिस्तान के लोगों ने भगवान कृष्ण की पेंटिंग भी बनाई है। सुल्तानपुर नगर के प्रमुख मार्गों के किनारे ठेला गुमटी लगाने वालों के लिए वेंडर जोन स्थापित किया गया है, जहां ये लोग दुकान लगाकर जीवन यापन कर सकते हैं। इसी का शुभारंभ आज सांसद मेनका गांधी ने किया। पिछले काफी वक्त से सभी प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। चौड़ीकरण के दौरान सड़क किनारे ठेला गुमटी लगाकर जीवन यापन करने वालों के समय रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, जिसके बाद सांसद ने तत्काल आला अधिकारियों को आदेश दिया कि ऐसे लोगों के लिए वेंडर जोन स्थापित किया जाए। सबसे पहले कलेक्ट्रेट के पीछे वेंडर जोन के लिए जगह चिन्हित की गई। साफ सफाई कर 3 शेड लगाकर उसे विस्थापित किया गया। करीब 300 पटरी गुमटी दुकानदार अब यहां अपना रोजगार लगाकर जीवन यापन कर सकते हैं। जी, हमने एक सपना देखा था कि सड़कें, जो मुख्य सड़कें हैं, वहाँ से चलने वाली एक ऐसी जगह पाए जहाँ धूप रहे, मतलब धूप उनको ना पड़े, छाए में रहे, बारिश ना झेले और खुशी खुशी बेचे और इतनी दूर ना हो जहाँ लोग नहीं खरीद सकते। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे MLC जी को, हमारे MLA जी को, विनोद सिंह जी, शैलेंद्र सिंह जी को, जिनकी मदद से ये बनी। और मैं धन्यवाद देती हूँ चेयरमैन साहब की, जिनके पैसों से भी और ओवरसाइट से भी ये बहुत ही सुंदर जगह है। और खबर ज्ञानव्यापी के ASI सर्वे से जुड़ी हुई। कोर्ट ने ASI को 15 दिन और सर्वे का इजाजत दे दी है। ASI ने जिला कोर्ट से 15 दिन और वक्त मांगा था। अब 17 नवंबर को ASI कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेगी। आपको बता दें कि जिला जज की अदालत में सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को लेकर सुनवाई हुई थी। सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए ASI ने कोर्ट से वक्त मांगा था। दरअसल वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे 4 महीने से चल रहा है। कर सब बाहर आ रहे हैं, इसलिए जो सर्वे हुआ है, सर्वे में तमाम साक्ष्य जो है जमीन के अंदर बाहर तो सारे। और एक बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। त्योहारों, कार्यक्रमों, प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों के संभावित धरना प्रदर्शन के चलते ये धारा 144 लगाई गई है। धरना स्थल को छोड़कर बगैर इजाजत धरना प्रदर्शन पर रोक है। सरकारी दफ्तरों, विधान भवन के आसपास ड्रोन से शूटिंग पर प्रतिबंध है। सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाने, आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई की जाएगी।
बगैर सत्यापन कर्मचारी किराएदार रखने पर भी कार्रवाई होगी। 31 दिसंबर 2023 तक धारा 144 लागू रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक क्रूज की तैयारी अंतिम चरण में है। क्रूज में इंटीरियर का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली के मौके पर गोरखपुर को बड़ी सौगात दे सकते हैं और इसे सौंप सकते हैं। आपको बता दें कि रामगढ़ ताल में क्रूज के चलने से पर्यटन उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा। को पंख लगाने के लिए रामगढ़ ताल में क्रूज चलाने की तैयारी एकदम अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली पे इसको गोरखपुर वासियों को तोहफा दे सकते हैं और ये जो क्रूज है अभी रामगढ़ ताल में मौजूद है और ताल के अंदर ही इसके इंटीरियर का काम चल रहा है। अगले 5 से 7 दिनों में इंटीरियर का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ करेंगे। इसके चलने से जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में गोरखपुर आएंगे और उनको इस रामगढ़ ताल में गोवा का आनंद मिलेगा, क्योंकि इस क्रूज में उनको जो है जहाँ बेहतर खान पान की सुविधा मिलेगी वहीं घूमने का एक बेहतर विकल्प भी मिलेगा। यानी कि 1 घंटे की ये राइड होगी और उस 1 घंटे के राइड में लोग रामगढ़ ताल को घूम सकेंगे, साथ ही बेहतर भोजन भी कर सकेंगे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और झांसी में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक शख्स से रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र की पूरी वारदात है। वो बैंक में 7 लाख से अधिक रुपए जमा करने के लिए आया था। कार से उतरने के बाद वो जैसे ही चंद कदम चलकर बैंक के सामने पहुंचा तभी 2 बदमाशों ने 7,20,000 रुपए से भरा बैग छीन लिया। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित से घटना के बारे में जानकारी लेकर सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुट गई है। गाड़ी से उतरे, बस 2 लोग आए, डीलक्स गाड़ी से बैग छीन के ले गए। कितना पैसा था उसमें 7,20,000। कहाँ जमा करना था? एक्सिस बैंक में। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है? ये अभी घटना है 5 मिनट पहले की। 5-10 मिनट पहले की। और कानपुर में जीएमसी थाना के प्रभारी निरीक्षक पर मुख्य आरक्षी ने हमला बोल दिया है। आरोप के मुताबिक उसने अभद्रता और हाथापाई की, जिससे कि प्रभारी निरीक्षक को चोटें आई हैं। पुलिस वाले के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है। आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। थाने के अंदर मारपीट और अनुशासनहीनता के बड़े प्रकरण की जानकारी सेंट्रल स्टेशन के सहायक सुरक्षा आयुक्त AK राय को भी दी गई है। अब फिलहाल इस पूरे मामले पर रेलवे के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आरपीएफ की जीएमसी में एक ऐसा अनुशासनहीनता का मामला सामने आया जिसने अधिकारियों के भी होश फाख्ता कर दिए। दरअसल ये पूरा मामला जीएमसी के इस पोस्ट का, जहां इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम खड़ी है। आप देख सकते हैं ये वो प्रभारी निरीक्षक का कक्ष है जो अभी इस वक्त बंद है, क्योंकि यहीं एक सिपाही ने अपने सीनियर प्रभारी निरीक्षक से, सुरुचि शर्मा जिनका नाम इस पर मेंशन, उनसे अभद्रता की और उनके साथ यहाँ तक कि हाथापाई की, जिसमें उसको चोटें भी आई हैं। अब उसके बाद ये मामला पूरा अधिकारियों के संज्ञान में आया। अधिकारियों ने इसकी जांच कराई और जांच में हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया और जांच के आदेश दे दिए गए। इस वक्त देखिए हम लोग यहीं खड़े हैं, कक्ष बंद है, पूरा अंदर से बंद किया गया है और अधिकारी कोई भी कुछ कहने से बचते नजर आए। अगर स्टाफ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आरपीएफ के ये सब पूरा स्टाफ यहाँ बैठा है। इस प्रकरण के बाद से कोई भी कुछ कहने से बचता नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस में अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए कोई भी कर्मी कुछ भी इस प्रकरण को नहीं करा है। हालांकि इसकी जांच के आदेश दे दिए गए, जो इनके सेफ्टी के कमिश्नर हैं उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए और 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। और जिस प्रकार से ये प्रकरण हुआ है उसने अधिकारियों के भी होश फाख्ता कर दिए हैं। अब जब ये जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद पता चलेगा वास्तविकता ठीक है, मगर इन सब के बीच कोई भी कुछ कहने से बचता नजर आ रहा है। विजय आशीष पांडे के साथ अमितगंज, न्यूज़ 18 कानपुर। और वाराणसी के IIT BHU में बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल छात्रा से छेड़खानी के विरोध में 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हंगामा किया था। इसके बाद IIT BHU ने नोटिस जारी किया। अब छात्रों को ID दिखाने के बाद ही एंट्री मिल सकेगी।
औरैया में प्रेमी की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। मृतक सागर के मामा की शिकायत पर पुलिस ने गुलशन नामक महिला, उसके पति रहीश और देवर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पति ने गुलशन और रहीश को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने हत्या करने के बाद कबूल कर ली है। हत्या की वजह गुलशन के पति रहीश और सागर के बीच रंजिश रही। पत्नी की दूसरे नजदीकी रहीश को रास न आई और उसने इस खूनी खेल को अंजाम दिया। और शत्रु संपत्ति घोषित होने के बाद देहरादून के काबुल हाउस को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में खाली करवाया गया है। आज सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के लोग काबुल हाउस को खाली करवाने में पहुंचे। इसमें कई घरों के सामान को बाहर फेंका गया और घरों पर सीलिंग की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है। इसमें से कई परिवार कई सालों से यहां पर रह रहे थे। काबुल हाउस को साल 1879 में राजा मोहम्मद याकूब खान ने बनाया था और उनके वंशज बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चले गए थे, जिसके बाद से ही काबुल हाउस पर कई लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपना होने का दावा किया और लंबे वक्त से काबुल हाउस में 16 परिवार रह रहे थे। बीते 40 सालों से काबुल हाउस का मामला जिलाधिकारी कोर्ट में लंबित था, जिस पर फैसला सुनाते हुए डीएम ने काबुल हाउस को शत्रु संपत्ति घोषित कर उसमें रहने वाले लोगों को खाली करने का नोटिस जारी किया और आज सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई। मेरे सास ससुर है, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और आदमी मेरे सिर पे है नहीं। और अभी ये स्थिति आप देख ही रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे। अब मेरे ससुर भी लाचार है पैर से। अब बस थोड़ा सा हमें सरकार से यही कि हमें थोड़ा न्याय करे हमारे साथ। सर हमें यहाँ रहते हुए 100 साल करीब हो गए, दादा परदादा हमारे यहीं गुजर गए सब, ठीक है। और हमें यहाँ से बिल्कुल सामान हमारा बाहर निकाल दिया गया है और हमें एसटी ऑर्डर भी बता रहे हैं, एसटी ऑर्डर दिया था, नहीं मिला हम लोगों को, ठीक है। और हमें क्या बोलते हैं नोटिस दिए थे, वो नोटिस भी हमें टाइम से नहीं मिले यहाँ पे। ये जो घटना हुई है, अभी आपने देखा है कि बिटिया की शादी है घर के अंदर, 11 तारीख की शादी है, दिसंबर 11 तारीख की शादी है और शादी है। शादी को अब ये बिटिया मुझे बताओ ये परिवार कहाँ जाएगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से एक आदेश पारित हुआ था निगरानी संपत्ति के संबंध में, जिसमें 16 परिवारों के विरुद्ध आदेश पारित हुआ था। ये 15-20 रोड है, जिसका वर्तमान नंबर जो नगर निगम का में 24 नंबर है। इस पे 16 परिवारों के विरुद्ध आदेश पारित हुआ था और इन्हें एक निर्धारित समयावधि दी गई थी कि उस अवधि में ये अपने इस अध्यासन को हटा लें अथवा इसमें जो भी विधिक कार्रवाई अपनाते हुए इनको हटाया जाएगा। उसी क्रम में हमने इनको नोटिस सर्व कराया था और निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज ये कार्रवाई की जा रही है। और नैनीताल के जोले कोट में अवैध मदरसे पर धावी सरकार का बुलडोजर गरजा है। आज सुबह प्रशासन की टीम बुलडोजर को लेकर यहां पर पहुंची, जिसके बाद इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मदरसे के साथ यहां अवैध तौर पर बने शौचालय भी ध्वस्त किए गए। बीते दिनों जोले कोट में अवैध मदरसे की शिकायत के बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद 24 बच्चे गंभीर हालत में मिले थे। इन बच्चों में कई बीमारियां भी पाई गई थी, तो इन्हें गंदा पानी पिलाया जा रहा था। वहीं पर इनके रहने खाने के इंतजाम भी खासा गंदे थे, जिसके बाद इन्हें नोटिस दिया गया, लेकिन ये नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे। और इस मदरसे में पिछले कुछ समय से जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की सूचनाएं मिली थी, जब मामला संज्ञान में आया था उसकी पूरी तस्दीक की गई, पूरी जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल में ये पाया गया कि इसका जो मदरसा वाला भाग बना हुआ है ये एक अवैध स्ट्रक्चर है और इस संबंध में इनको विधिवत नोटिस भी जारी किए गए कि अपना पक्ष प्रस्तुत करें। इनका पक्ष भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात हमने इसको डोमिनेशन करने का निर्णय लिया। सरकार ने एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई तेज की है। जो मदरसा नैनीताल में बना था अवैध तौर पर, वो इस तरह से कार्रवाई की जा रही है और लगातार देख सकते हैं कि जो बुलडोजर है उससे जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जा रही है। और ये कहा जा रहा था जिस तरह से ये मदरसा अवैध रूप से संचालित हो रहा था, यहाँ पर कई बच्चों को पिछले दिनों छुड़ाया गया था और जो पानी की क्वालिटी थी वो काफ़ी गंदी यहाँ पे पाई गई थी। और उसके अलावा अलग अलग जो बच्चे हैं उनमें बीमारियाँ मिली थी, इलाज नहीं मिला था। हालांकि प्रशासन ने कागज़ इन मदरसा के मांगे गए थे, जो मदरसा के मालिक थे वो कागज़ नहीं दिखा पाए हैं और उसके बाद आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हालांकि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है
और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक संदेश देने की भी बात की जा रही है कि आप अवैध अगर निर्माण करते हैं तो इसी तरीके से कार्रवाई होगी। हालांकि जिस तरह से सरकार ने स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है और बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, अवैध तौर पर जिस तरह से ये मदरसा बना हुआ था उस पर कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में भी सरकार का स्पष्ट संदेश है, अगर अवैध मजारें या मदरसे बनेंगे तो इसी तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। अयोध्या में बेटे ने मां बाप की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि करवा चौथ के दिन पत्नी व्रत में थी। नशे की हालत में वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी से कहासुनी हो गई। मां बाप को दखल देते हुए बीच बचाव करने की कोशिश की बेटे ने, तो आरोप के मुताबिक बेटे ने फावड़े से हमला कर दिया। थाना इनायत नगर इलाके की ये घटना है। दरअसल करवा चौथ की शाम पति शराब पीकर देर रात घर आया। तब तक पत्नी मुहूर्त के दौरान व्रत तोड़ चुकी थी, जिससे पति नाराज हो गया और पत्नी की पिटाई कर दी। जब माँ बाप ने बीच बचाव करते हुए बेटे को डांटा तो वो नाराज होकर घर से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो पड़ोसी के घर से फावड़ा लेकर लौटा और सो रहे माँ बाप की फावड़े से वार करके हत्या कर दी। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दें, यथार्थ हॉस्पिटल में लिफ्ट गिर गई है। 10 से 15 फीट ऊपर से लिफ्ट गिरी है। सर्विस लिफ्ट गिरने से 4 लोग घायल हो गए हैं। थाना फेज 2 क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। लगातार लिफ्ट गिरने की घटनाएं नोएडा से सामने आ रही हैं। ये एक और बड़ी खबर नोएडा से, यथार्थ हॉस्पिटल में जहां पर मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स रहती हैं, 10 से 15 फीट ऊपर से लिफ्ट धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। सर्विस लिफ्ट गिरने से 4 लोग घायल हो गए हैं। थाना फेज 2 में स्थित है यथार्थ हॉस्पिटल, वहीं का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जाना माना हॉस्पिटल जहां पर कई लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, बताया जा रहा है कि यथार्थ हॉस्पिटल में भी लिफ्ट गिर गई है, क्या जानकारी? देखिए, जाहिर तौर पे जो सूचना आ रही है उसके हिसाब से लिफ्ट करीब 10 से 15 फीट ऊपर से लिफ्ट गिरी है। ये सर्विस लिफ्ट थी और इसमें 4 लोग सवार थे और ऑफिस के ही स्टाफ यानी यथार्थ हॉस्पिटल के ही स्टाफ था और उनको चोट लगी है। फिलहाल उनके इलाज के लिए वहीं हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। बताया जा रहा है कि हल्की फुल्की चोट है, लेकिन मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है और जिस तरीके से लगातार घटनाएं देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पूर्व आम्रपाली के प्रोजेक्ट में लिफ्ट गिरी थी जहां पे 9 लोगों की मौत हो गई थी और अब ये पूरा प्रकरण सामने आया जहां पे सर्विस लिफ्ट में 4 लोग थे और लिफ्ट के फ्री फॉल होने की वजह से ये लोग 10 से 15 फीट ऊपर से नीचे गिरे और 4 लोग इसमें घायल हुए। बिल्कुल, और हिमांशु, ये तो यहाँ पर ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ओवरलोडिंग थी, क्योंकि सिर्फ 4 लोग ही सवार थे। इसके पीछे का फॉल्ट नजर आया है क्या, किस वजह से लिफ्ट गिरी? देखिए, जाहिर तौर पे यहाँ पे जो भी प्रकरण सामने आ रहे हैं अब तक संज्ञान में, जितने भी लिफ्ट के गिरने के मामले हैं वो तमाम जो है मेंटेनेंस की वजह से कि लिफ्ट का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता है, लिहाजा अभी ये जांच का विषय है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, पुलिस अपने तथ्यों की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल सबसे पहले यही सुनिश्चित किया जा रहा है जो घायल है उनको इलाज मिले और घायलों को हॉस्पिटल में ही भर्ती कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हल्की फुल्की चोट है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।